हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ये पेपर 2 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिक्विड्स A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशंस ऑफ A एंड B एट 25 डिग्री सेल्सियस। Two such solutions with 0.25 and 0.50 mole fraction of A have the total vapor pressure of 0.3 and 0.4 bar respectively. What is the vapor pressure of pure liquid B in bar? मतलब हमको क्या पूछ रहा है कि PB नॉट इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है। हमको डेटा क्या क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। हमको डेटा दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.25 दैट इज 1/4। ये किसके लिए है? फॉर सॉल्यूशन 1 के लिए। सॉल्यूशन 1 के लिए है, ध्यान दीजिएगा, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.75, क्योंकि A का 0.25 है तो B का ऑटोमेटिकली 0.75 हो जाएगा, दैट इज 3/4। ये किसके लिए है? सॉल्यूशन 1 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं डेटा फॉर सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 के लिए क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 0.50 इक्वल्स टू हाफ, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0.50 इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया? 0.25, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.25 कितना? 0.75। तो दोनों का हमको मोल फ्रैक्शन पता चल गया है, ठीक है। और P टोटल हमको पता है दोनों सॉल्यूशन का। इसके लिए कितना है? 0.3, और इसके लिए कितना है? 0.4। करेक्ट बात है। अब हम सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, P टोटल इज इक्वल्स टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। फर्दर इट कैन बी रिटन लाइक PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, और P टोटल इसके लिए कितना है? 0.3। तो 0.3 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू PA नॉट प्लस 3/4 प्लस कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू PB नॉट। फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1.2 इज इक्वल्स टू PA नॉट प्लस 3 PB नॉट। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सॉल्यूशन 2 के लिए करते हैं। तो सॉल्यूशन 2 के लिए क्या हो जाएगा? P टोटल इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? PA प्लस PB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। वैल्यू पुट करते हैं। P टोटल कितना है? 0.4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू PA नॉट प्लस 1/2 इंटू PB नॉट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 0.8 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? PA नॉट प्लस PB नॉट। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आने वाला है? अब देखिए, टू इक्वेशंस, वी आर हैविंग टू इक्वेशंस एंड वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं PA नॉट PB नॉट निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि PA नॉट फ्रॉम द इक्वेशन 2, PA नॉट क्या होने वाला है? ध्यान दीजिए, PA नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 माइनस ऑफ PB नॉट। ये हो गया इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 को क्या करना है? पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस PB नॉट एंड प्लस ऑफ 3 PB नॉट। तो ये कितना होने वाला है? 0.4 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 2 PB नॉट, और PB नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इट इज गोइंग टू बी 0.2। कितना आ गया? PB नॉट इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। अब 0.2 अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? अगर यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया PB नॉट का 0.2, तो PA नॉट कितना आ जाएगा? PA नॉट इज इक्वल्स टू 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है PB नॉट क्या होगा। तो PB नॉट कितना आ जाएगा? 0.2।
ओके, सिंपल क्वेश्चन था, एडवांस में आया हुआ था। सोचिए, सॉल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ था एडवांस 2020 में, पेपर 2 में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और सिंपल कैलकुलेशन है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडवांस्ड, है ना। एनटीए ने तो अभी एकदम कचरा कर रखा है, दया कैलकुलेशन क्यों भाई, हैं। आपको क्या चेक करना है, आपको स्टूडेंट्स का आईक्यू चेक करना है, कैलकुलेशन नहीं चेक करना है। कैलकुलेशन वो बचपन से करते आ रहा है ना। ठीक है, वैसे भी आईआईटी में जाने के बाद कैलकुलेटर यूज करना ही है, सबको पता है। ठीक है, तो एनटीए से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करो। ओके, सो होप यू गॉट द आंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।